नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबर। मर्ज नीति से उबले ग्रामीण, स्कूल में ताला जड़ किया जबरदस्त प्रदर्शन। गोंडा के पंडरी कृपाल क्षेत्र में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, एसडीआई के छूटे पसीने। गोंडा विशेष संवाददाता के अनुसार सरकार की विवादित मर्ज नीति के खिलाफ पंडरी कृपाल क्षेत्र के ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि ग्रामीणों ने तेलियानी उपाध्याय गांव के प्राथमिक विद्यालय में ताला जड़ते हुए जोरदार प्रदर्शन कर डाला। प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि विद्यालय पहुंचे अध्यापकों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। दूसरे गांव के बच्चों को जोड़ने से भड़के स्थानीय लोग। दरअसल प्रशासन द्वारा दूसरी ग्राम सभा के बच्चों को इसी विद्यालय में मर्ज किए जाने के फैसले से स्थानीय लोग भड़क उठे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी फैसले से हमारे बच्चों की पढ़ाई और संसाधनों पर असर पड़ेगा, ये अन्याय है। उच्चाधिकारियों को दी गई आपात सूचना। हंगामे की सूचना मिलते ही विद्यालय स्टाफ ने फौरन उच्चाधिकारियों को सूचित किया। मामला इतना गरमाया कि मौके पर पहुंचने वाले एसडीआई को भी ग्रामीणों के तीखे सवालों और नारों का सामना करना। सर, आप यहाँ कहाँ आए हैं? क्या नाम है आपका? क्या वजह है यहाँ भीड़ इतनी है? मेरा नाम शशांक कुमार सिंह है, खंड शिक्षा अधिकारी पंडरी कृपाल। ये विद्यालय तेलियानी उपाध्याय है। सुबह फ़ोन आया कि यहाँ पे पेयरिंग के लिए तेलियानी उपाध्याय ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध का जो हमारे द्वारा पेयरिंग दिया गया है, तुलसी पे कोड़री का जो मूल भवन है वो जर्जर में जा चुका है और वहाँ का एक कमरे का पूरी दीवार फटी हुई है, जिसका हमारे पास साक्ष्य भी है। टोटल वहाँ पे 11 नामांकन है। तो मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी का निर्देश था, अगर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रेंज में प्राइमरी स्कूल पड़ता है, अगर वहाँ पे संसाधन अच्छे हैं, टीचर पर्याप्त हैं, तो वहाँ विद्यालय को पेयरिंग करते उस विद्यालय में कर दिया जाए। जिसके सापेक्ष में आदेश क्रम में बीएस साहब का आदेश क्रम में हमने पेयरिंग के लिए 11 बच्चों के लिए यहाँ पे कर दिए, जो 5 कमरों में आराम से बच्चे अपने अपने क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे। क्या वजह है? वहाँ संसाधन की कमी है या टीचर्स की कमी है? बच्चे क्यों नहीं आ रहे? 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक होते हैं, तो नामांकन कम होने के कारण वहाँ शिक्षकों की संख्या कम है और जब भवन भी जर्जर है जो कि ध्वस्तीकरण के लिए आया हुआ है। जब तक वहाँ बच्चे शिफ्ट नहीं होंगे, ना ध्वस्त हो पाएगा, ना मूल भवन बन पाएगा। 6 महीने पूर्व में भी हमने कार्योजित के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन विरोध कारण कार्योजित नहीं हो पाया। बरसात का मौसम है जो कि लगातार बच्चों और शिक्षकों पर खतरा बना हुआ है, इसलिए हमने इस विद्यालय को पेयरिंग के लिए यहाँ पे भेजा था। यहाँ के जो निवासी है, ग्रामीण है, अभिभावक, वो उनका कहना है कि उधर से इधर आएंगे तो विवाद होगा। कैसा विवाद हो सकता है? अब ये हमारे प्रधान जी बता सकते हैं कैसे विवाद हो, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हम हैं नहीं। विवाद किस स्तर का है, क्या है, ये वहाँ के प्रधान और यहाँ प्रधान बता सकते हैं विवाद क्या हो सकता है। बच्चों का आपस में, जो बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच में, उनका क्या विवाद होगा ये हमारे नहीं समझ में आता है। क्योंकि बच्चों के विवाद के लिए हमारे शिक्षक हैं, लड़ाई झगड़े से रोकेंगे, पठन पाठन अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन गार्जियन का आपस में क्या विवाद है या उस गाँव को इस गाँव से क्या विवाद है, यहाँ के पूर्व प्रधान या वर्तमान प्रधान या उस गांव के प्रधान या यहाँ के निवासी ही बता सकते हैं इस विषय में। जैसे आज ग्रामीणों ने यहाँ ताला लगा दिया है इसमें विद्यालय में, तो क्या मतलब इसमें यहाँ के कई बच्चे हैं जो नहीं आने थे, तो इस पर क्या करेंगे आप? ताला खुलवाएंगे, अगर कोई समस्या आती है डीएम मैडम बताएंगे, नहीं पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा। अभी तक आपके द्वारा क्या किया गया? अभी तक हम समझाने प्रयास कर रहे हैं और इनकी बात मानते हुए एक दिन के लिए फिर इनको हम तुलसी कोड़री में भेज रहे हैं और यहाँ विद्यालय खुलवा रहे हैं। नहीं मानते तो उच्च अधिकारियों को हम इसके लिखित में दे देंगे, उसके बाद जो आदेश आएगा वही पालन किया जाएगा। क्या कहती है जनता? ग्रामीणों ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना जन समर्थन के लिए गए इस फैसले से स्थानीय शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा। नाम है सावित्री देवी, आप यहाँ की ग्राम प्रधान है? हाँ, यहाँ का प्रधान है। कौन गांव है? तेलियानी। अच्छा, कब से हो? 4 साल बन जाते। तो 4 साल हो गया है। समस्या क्या आ रही है आपकी? पब्लिक यहाँ पे खड़ी स्कूल पे? तुलसीपुर का यहाँ ना बच्चे हैं। तुलसीपुर के? हाँ, यहाँ बच्चे ना। आप तो काहे बच्चे नाम है यहाँ? नहीं है, झगड़ा लड़ाई करे पढ़े। तो बच्चे झगड़ा लड़ाई तो करते रहेंगे ना, काहे? नहीं तो यहाँ ना घूमे रहे। आपको भी समस्या है क्या? हाँ, यहाँ मौसम समझ कि अपने मौसम पढ़े, यहाँ ना पढ़े आए। अच्छा, हाँ, तो सरकार का जो नियम है उसने बदला है, हाँ, तो वो नहीं ठीक है? नहीं ठीक है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ जगह नहीं का स्कूल में? स्कूल में यहाँ जगह ना है, बच्चे यहाँ बहुत हैं। 50 तो अभी वहाँ के टीचर कह रहे जगह खूब है यहाँ पे? नहीं है। नहीं है? हाँ। अच्छा। सवाल उठता है, क्या सरकार जनता की आवाज सुनेगी या विरोध की आग और भड़केगी? गोंडा से ब्यूरो आवेश अंसारी की रिपोर्ट। कहाँ पे हैं?
सर यहाँ पे इंचार्ज है प्राथमिक विद्यालय तिलैनी उपाध्याय। क्या है इतनी भीड़ काहे सर की है? भीड़ इसलिए इकट्ठा हुई है, यहाँ के गांव का मतलब है कि यहाँ पे तुलसीपुर कोल्डरी को जर्जर दिखा के यहाँ पे मर्ज करने का आदेश प्राप्त है। तो यहाँ के गार्जियन का कहने का मतलब है और वहाँ के गार्जियन ये अपोज कर रखा है कि इन्हें अपने बच्चों को नहीं देंगे, और यहाँ के गार्जियन का भी कहने का मतलब है कि हम अब दूसरे ग्राम सभा के बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि यहाँ ऐसी सुविधा है, सही है कि सर मतलब सुविधा तो नहीं ही है सर, कमरे 2 कमरे जर्जर हैं सर। किसके? और सर यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय तिलैनी। अच्छा जर्जर। जी सर, एक कमरा आंगनबाड़ी को हमने दे रखा हुआ है और एक क्लास में 2 स्टाफ बैठते हैं हमारे साथ। कितने कुल स्टाफ कितने हैं? सर 5 स्टाफ हैं, 3 रसोइयाँ हैं और 4 आंगनबाड़ी। बच्चे पहले से इसमें कितने हैं? सर पहले तो अब की बार तो 170 नामांकन है, इसके पहले सर 124 में। अच्छा इसमें बालिकाएं कितनी है और बालक कितने? बालक अभी निकाला नहीं सर। क्या चाह रही हैं आप लोग? क्या वजह है, क्या भीड़ कैसे लिए है, क्या चाह रही हैं? भीड़ इस वजह से है सर कि उनका कहने का मतलब है कि उस ग्राम के सभा के बच्चों को उसी ग्राम सभा में रखा जाए, यहाँ के ग्राम के सभा बच्चे यहाँ पर हैं। क्या नाम आपका? जी शिवानी सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिलैनी उपाध्याय। यहाँ पे जी सहायक। कब से हैं यहाँ पे? सर 2018 से। अच्छा अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर जैसे मतलब तुलसीपुर कोल्डरी को प्राथमिक विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, जबकि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल व्यवस्था नहीं। सर बैठने की व्यवस्था है लेकिन सर स्टाफ ज़्यादा है मेरे यहाँ, मतलब और एक कमरे में 2 क्लास चल रहा है प्लस 2 कमरे, एक कमरा आंगनबाड़ी को दिया गया और एक कमरा मर्ज वो क्या कहते हैं जर्जर की स्थिति में। तो इससे जर्जर है बिल्कुल है, जर्जर है, लेकिन अब वही है सर कि तो इसलिए कमरे ना होने की वजह से हम बैठ रहे हैं हम लोग। जर्जर है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए, सही कराने के लिए कुछ कहा गया आपके द्वारा? लिखा उखा गया? हमारे द्वारा बीआरसी में अवगत कराया गया है। उन्होंने बोला था कि लिखित में दे दीजिए, हमने लिखित में भी दे दिया है, उसकी हार्ड कॉपी फोटो कॉपी बन। तो अभी क्या समस्या आ रही है? सर समस्या यही है कि सर मेरे विद्यालय में सर कमरे की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से 120 के नामांकन है। अभी सर सितंबर तक अभी एडमिशन होगा। कितने कमरे हैं? सर 5 कमरे, एक कमरे आंगनबाड़ी को हमने दे रखा है। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। विशाल सिंह, कहाँ पे हो? सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तिलैनी उपाध्याय। अरे बच्चों को पढ़ाते हो, तेज बोलिए साहब। सर आप ज्वाइनिंग बता दीजिएगा कि आपकी ज्वाइनिंग के 5 मेरी नियुक्ति भी नहीं है, अभी नियुक्ति नहीं हुई? नियुक्ति सर अभी ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर होके आए हैं ना यहाँ पे? तो क्या है ये भीड़ काहे की है कि? भीड़ यही है कि तुलसीपुर कोडरी स्कूल जो है यहाँ पे मर्ज किया गया है, तो इससे गाँव वालों को समस्या है थोड़ा कि बच्चे वहाँ से आएंगे, लड़ाई झगड़ा समस्या है थोड़ा। बच्चों के बैठने के लिए भी उतनी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहाँ से भी बच्चे आएंगे, यहाँ के बच्चे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये है कि गांव वालों को समस्या है। तो शासन का जो आदेश है उसका पालन हो पाएगा या नहीं होगा? अब आदेश का पालन तो होगा ही, लेकिन ये है कि थोड़ा प्रशासन को भी अवगत होना चाहिए कि समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को सूचना दिया आपने? जी विद्यालय के आपके यहाँ प्रधान अध्यापक जो हैं उनके द्वारा दिया गया है। क्या नाम है इसका स्कूल का? प्राथमिक विद्यालय तिलैनी उपाध्याय। ठीक, नाम आपका? मेरा नाम सुशील कुमार पांडे, प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर कोडरी में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पे अंतर जनपदीय स्थानांतरण में मैंने। अच्छा 16 जून से विद्यालय खुला था, 14 जून को। तो वहाँ पे ना हो करके यहाँ पे आप खड़े के क्या वजह? क्योंकि आप जानते हैं प्रदेश सरकार की मंशा है, ठीक है, जहाँ पे छात्र संख्या नामांकन कम है, वहाँ के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए, बच्चों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए सरकार का एक मंशा है कि विद्यालयों का पेयरिंग कर दिया जाए। पेयरिंग का मतलब हुआ कि जो ऐसे विद्यालय जहाँ पे छात्र संख्या का नामांकन बहुत कम है, उन विद्यालयों को पास के विद्यालय में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पास के विद्यालय में कहा गया ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी सेम एक ही ग्राम सभा में होना चाहिए। अब क्योंकि तिलैनी उपाध्याय जो है तुलसीपुर कोडरी से मात्र 1200 मीटर की दूरी पर पड़ता है, और दूसरा उसी ग्राम सभा का जो दूसरा विद्यालय कम्युनिटी विद्यालय तुलसीपुर कोडरी वो 3 किलोमीटर पड़ता है। तो सरकार ने वो किया हुआ, उसके नियम है कि हाँ जो नजदीक का विद्यालय वहाँ से पेयर कर दिया जाएगा, यहाँ से पेयर कर दिया गया तिलैनी उपाध्याय से। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई या व्यवस्था है उस टाइप? बिल्कुल, यहाँ पे तो पहले से 117 का नामांकन है, 5 का स्टाफ है,
अगर 5 का स्टाफ 5 है, अगर वहाँ से तुलसीपुर पंडित से अगर 3 अध्यापक और आ जाते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के 8 स्टाफ हो जाएंगे। और वहाँ पे 11 बच्चे थे, 117 और 11 कितना हो जाएगा, 128 बच्चे हो जाएंगे। अब 128 बच्चों को 8 अध्यापक पढ़ाएंगे। पहले वहाँ पे क्या था, मात्र 11 बच्चे थे। अब 11 बच्चों का कच्चा पास में आ चुकी है। एक बात और ध्यान दें, वहाँ पे मात्र 2 अध्यापक हैं। एक अध्यापक जो है अध्यापिका वो सरप्लस में चली गई है। अब वहाँ पे मैं अकेला बचूंगा, तो मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक भी रहूँगा। मुझे विद्यालय का डॉक्यूमेंट का काम भी देखना है, MDR का भी काम करवाना है, नामांकन भी करना है, सर्वे भी करना है, जितने भी विभागीय कार्य होते हैं वो भी करना है, और प्लस 5वीं क्लास के बच्चों को अलग अलग पढ़ाना है। तो सरकार ने चूंकि ये देखा कि अब मैं अकेला कितना करूंगा, वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, अध्यापक पढ़ाएगा भाई, वेतन मैं किस ले पा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए पा रहा हूँ ना। तो जो बच्चे ही नहीं है तो सरकार ने उठा के मुझे नहीं विद्यालय में। यहाँ के जो अभिभावक हैं या गार्जियन है वो लोग यहाँ पे खड़े हुए, वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो क्या बात? तो ये विभाग की बात है, आप विभाग से लड़े, मुझसे क्या रहे। मेरा विभाग का आदेश था, मेरे BSS ने मुझे आदेश किया कि आप उस विद्यालय में जाकर के आप शिक्षक करेंगे। मैं यहाँ पे आ गया, तो पढ़ाई जो भी शिकायत करनी तो आप अधिकारी से कीजिए। वहाँ 11 से अधिक क्यों? ये तो वहाँ के पुराने अध्यापक बता पाएंगे, मैं तो अभी आया हूँ, 15 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया है। 11 बच्चे मास्टर 3। हाँ, तो वजह क्या है वहाँ पे? क्या ऐसी वजह है कि बच्चे क्यों कम आ रहे हैं? ये वजह क्या है? एक तो शायद मुझे लग रहा है कि गांव वालों का सहयोग नहीं मिला, और बगल में ही उसी ग्राम सभा में मात्र 100 मीटर के अंदर यानी गांव से सटा हुआ एक पब्लिक विद्यालय खुला हुआ है जिसकी मान्यता नहीं है। तो सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक में 6 साल से नामांकन शुरू होता है, वो सारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। अब किसी शिक्षण कार्य भी देखे, अभी मैंने बताया ना कि जब अध्यापक रहेगा ही नहीं तो शिक्षण कार्य कैसे कर पाएगा, उसके पास तमाम प्रकार की जिम्मेदारियाँ हैं। तो यहाँ इसकी शिकायत SDI साहब से बताया कि बगल में कॉन्वेंट स्कूल है, बगल में? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। SDI साहब को बताया आप? हाँ, जानकारी है उनके पास। तो उनको मान्यता नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं? अभी मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी आया हूँ, 15 दिन पहले है ज्वाइन किया है, समय लगेगा जानकारी। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे तेलनी विद्यालय यहाँ बताया पे कार्रवाई की गई, उसकी मान्यता नहीं हुई थी। पिछले सत्र में संचालन उस विद्यालय का नहीं हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्कूल की स्थिति, कुछ कमरे हैं उसमें जर्जर अवस्था है, ये क्या है? देखो सर, मैं कल आया था, मुझे जानकारी नहीं हुई। एक कमरे में मैं बैठा था जहाँ पे यहाँ की प्रभारी प्रधानाध्यापिका बैठी थी। मैंने बाहर से जायजा लिया था, मुझे बाहर विद्यालय ठीक ठाक दिख रहा है, हमारे भी ठीक ठाक दिख रहे हैं।